रूडिकोनोडुलरिस में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने बात की थी कि हम एग खाएं कि नहीं खाएं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स हमें सवाल पूछने आते हैं कि डॉक्टर मैं तो नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो मेरे को ये एलर्जिक स्किन कंडीशन है या एलर्जिक डर्मेटाइटिस है या अर्टिकेरिया हो गया है या प्रूरिकोनोडुलरिस हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया। एग्स में कौन सा एग आपने खाना है? जो फार्म से बना हुआ एग आता है वो आपने नहीं खाना है। आप देसी एग अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं, जो कि मुर्गी से हमें मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको समझना जरूरी है कि कौन सा एग खाना है और कौन सा नहीं खाना है। जो फार्म से हमें मिल रहा है एग वो नहीं खाना है, क्योंकि जो फार्म से हमें एग मिलता है उस चिकन को, जहां एग जो प्रोडक्शन होती है वहां पे साल भर में 300 से ज्यादा एक मुर्गी अंडे देती है, तो आप उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और नॉर्मल मुर्गी, जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं, उनको अगर आप देसी मुर्गी की ब्रीड को निकाल करके देखें तो साल भर में 50 अंडे या 60 अंडे मुश्किल से होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, एग खाएं या ना खाएं ये आपके ऊपर है। रूडिकोनोडुलरिस में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने बात की थी कि हम एग खाएं कि नहीं खाएं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स हमें सवाल पूछने आते हैं कि डॉक्टर मैं तो नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो मेरे को ये एलर्जिक स्किन कंडीशन है या एलर्जिक डर्मेटाइटिस है या अर्टिकेरिया हो गया है या प्रूरिकोनोडुलरिस हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया। एग्स में कौन सा एग आपने खाना है? जो फार्म से बना हुआ एग आता है वो आपने नहीं खाना है। आप देसी एग अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं, जो कि मुर्गी से हमें मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको समझना जरूरी है कि कौन सा एग खाना है और कौन सा नहीं खाना है। जो फार्म से हमें मिल रहा है एग वो नहीं खाना है, क्योंकि जो फार्म से हमें एग मिलता है उस चिकन को, जहां एग जो प्रोडक्शन होती है वहां पे साल भर में 300 से ज्यादा एक मुर्गी अंडे देती है, तो आप उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और नॉर्मल मुर्गी, जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं, उनको अगर आप देसी मुर्गी की ब्रीड को निकाल करके देखें तो साल भर में 50 अंडे या 60 अंडे मुश्किल से होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, एग खाएं या ना खाएं ये आपके ऊपर है। रूडिकोनोडुलरिस में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने बात की थी कि हम एग खाएं कि नहीं खाएं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स हमें सवाल पूछने आते हैं कि डॉक्टर मैं तो नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो मेरे को ये एलर्जिक स्किन कंडीशन है या एलर्जिक डर्मेटाइटिस है या अर्टिकेरिया हो गया है या प्रूरिकोनोडुलरिस हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया। एग्स में कौन सा एग आपने खाना है? जो फार्म से बना हुआ एग आता है वो आपने नहीं खाना है। आप देसी एग अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं, जो कि मुर्गी से हमें मिलता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको समझना जरूरी है कि कौन सा एग खाना है और कौन सा नहीं खाना है। जो फार्म से हमें मिल रहा है एग वो नहीं खाना है, क्योंकि जो फार्म से हमें एग मिलता है उस चिकन को, जहां एग जो प्रोडक्शन होती है वहां पे साल भर में 300 से ज्यादा एक मुर्गी अंडे देती है, तो आप उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और नॉर्मल मुर्गी, जो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं, उनको अगर आप देसी मुर्गी की ब्रीड को निकाल करके देखें तो साल भर में 50 अंडे या 60 अंडे मुश्किल से होते हैं। तो माय फ्रेंड्स, एग खाएं या ना खाएं ये आपके ऊपर है। रूडिकोनोडुलरिस में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब उसमें सबसे